त्वामेकं जगत्कर्त्रे पात्रे प्रहर्त्रे त्वमेकं परं निश्चलं निर्विकल्पम् भूत भविष्य वर्तमान का जो प्रभु हैं अंतर्यामी विश्व व्योम में व्याप्त हो रहा जो त्रिकाल का है स्वामी निर्विकार आनंद कंद है जो कैवल्य रूप सुख धाम उस महान जगदीश्वर को है अर्पित मेरा नम्र प्रणाम उस महान जगदीश्वर को है अर्पित मेरा नम्र प्रणाम कृपा करो करुणा निधि राखहूं सुधि हमार दर्शन की बिनती करूं मान ले हो सरकार सर्वोच्च सिंहासन पर सुशोभित 20वीं सदी के महान संत सदगुरु भगवान अनंत श्री विभूषित परमाराध्य के त्रैलोक पाद पद्मों में एवं परमाराध्य के सिंहासन के बगल में हमारे परम पूज्यपाद गुरुदेव ब्रह्मर्षि सच्चिकांत स्वामी जी महाराज के त्रैलोक पाद पद्मों में एवं दुनिया के तमाम संतों भगवंतों तथा पूज्य गुरुजनों के पावन श्री चरणों में अनंत बार कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पवित्र कोपाड़ी की धरती पर उपस्थित परम वंदनीय मुदमंगलमय साधु समाज विद्वज्जन सत्संग प्रेमी महानुभावों
तथा भक्तिमती करुणामयी बहनों, हम लोग यत्र तत्र से उपस्थित होकर पूज्य पाद के श्रद्धांजलि, प्रार्थना सभा सत्संग में इस गांव के और गीतवास केंद्रीय संतमत सत्संग समिति के पदाधिकारीगण, सत्संगीगण, प्रेमीगण सभी उपस्थित होकर सत्संग से लाभ उठाने हेतु एवं कुपाड़ी ग्राम के सभी नर नारियों, बाल बच्चों का हर्षोल्लास बढ़ाने हेतु और वास्तविक पूज्यपाद के श्री चरणों में श्रद्धा का भाव देखने एवं उनके विचारों को पूज्यपाद के प्रति विचारों को श्रवण करने हम लोग यत्र तत्र से एकत्र हुए हैं। अभी रामचरितमानस का पाठ किया गया है। इस पाठ को हम लोग बहुत बार सुने हैं और संतमत सत्संग में कभी वेद का पाठ तो कभी उपनिषद का पाठ, कभी गीता रामायण संतवाणियों का पाठ कराया जाता है और उसी के आधार पर अपने अपने लहजे के अनुसार प्रवक्तागण कहा करते हैं। वास्तविक में पाठ क्यों कराया जाता है? किसी नेताजी के मंच पर हम जब जाते हैं, उसके सभा में जब हम जाते हैं, तो वहाँ किसी धर्म ग्रंथों का पाठ सुनने को नहीं मिलता है। लेकिन सत्संग में जब खास करके संतमत सत्संग में आते हैं तो धर्म ग्रंथों का पाठ सबसे पहले संतवाणियों का पाठ सुनने को मिलता है। पाठ इसीलिए कराया जाता है कि जिस रास्ते से संत महापुरुष गए हैं वे अपनी अनुभूति जो लिख छोड़े हैं उसमें जो अपना अनुभव है वो लिख करके हम लोगों के बीच छोड़ गए हैं। उस अनुभूति युक्त वाणी को जब हम सुनते हैं तो हमारे आपके दिल दिमाग में
उस प्रभु के बारे में सोचना पड़ता है, शरीर के बारे में सोचना पड़ता है, संसार के बारे में सोचना पड़ता है। और वास्तविक में इन सब बातों को सोचते सोचते विचारते जो अंतिम लक्ष्य है, अंतिम निर्णय है, उस निर्णय पर हम पहुंच जाते हैं। मानव का जो अंतिम लक्ष्य है, अंतिम निर्णय है। जैसे संसार में लोग अनेक कामों को किया करते हैं। कोई ठेला चलाते हैं, तो कोई बस चलाते हैं, कोई वायुयान उड़ाते हैं, और कोई वकील का काम करते हैं, वकील बने होते हैं, वकालत करते हैं। और कोई अनेक अनेक कामों को करते हैं। कोई ऐसा नहीं कि सब एक ही कामों को करते हैं, एक ही कामों में सबका मन लगा हुआ रहता है, ऐसी भी बात नहीं है। किसी को पढ़ने में मन लगता है तो किसी को घूमने में मन लगता है, किसी को गाने में मन लगता है तो किसी को बजाने में मन लगता है। तो सबका अलग अलग मन है और अलग अलग लक्ष्य है। मैं तो कहता हूँ कि सभी लक्ष्यों के पीछे सबके अंदर में एक महालक्ष्य, सबसे बड़ा लक्ष्य उसके भीतर में रहता है। वो महालक्ष्य क्या है? किसी भी कामों को करते हैं मानव, किस लिए करते हैं? एक ही महालक्ष्य क्या है कि हम सुखी रहे, हमारे परिवार के सभी सदस्य सुखी रहे, दुखी नहीं रहे, सुखी रहे। सज्जनों, सुखी रहने का एक मूल मंत्र है, मूल मंत्र। इस मूल मंत्र को अगर भूल जाएंगे सज्जनों, तो हम लोग दुख में पड़ जाएंगे। आज संतों के नाम पर, संतों के नाम पर आज संसार के लोग, कहा जाए कि पागल बने हुए हैं। संतों के पीछे सांसारिक सुखों को छोड़कर, सांसारिक जीवन के कामों को छोड़ करके, आरामों को छोड़ करके उसके पीछे पील पड़े हैं। यहाँ तक कि सरकार का जो शासन है, सरकार का जो शासन है, उस शासन से जो लोगों का कल्याण नहीं होता है, वो संतों के शास्त्र से लोगों का कल्याण हो रहा है। बोलिए प्रेम से। संतों के शास्त्र से, शस्त्र, सरकार का शस्त्र और संतों का शास्त्र। इसीलिए तो आया संत बोलते ब्रह्म। संत क्या बोलते हैं? ब्रह्म बोलते हैं। ब्रह्म की वाणी है उसके भीतर। संत बोलते ब्रह्म, चरण के पिए पखारन, बड़ा महाप्रसाद सीत संतन कर छाड़न, पलटू संतन होवते, नामन जानत कोय, असाध महात्म बड़ा है,
जैसो हरि यश होय। साधु संत महापुरुषों का महात्मा, साधु संत महापुरुषों की जो महिमा है वो परमात्मा से कम महिमा नहीं, कम महिमा नहीं है। आप लोगों को मैं उदाहरण देकर के समझाऊं। हनुमान जी किसके भक्त थे? आप लोग सिर हिला रहे हैं। आप लोगों के भीतर में, भीतर से वाणी निकल रही है कि बाबा, हम लोगों से आप पूछते हैं कि हनुमान किसके भक्त थे, उसके भगवान कौन थे? तो आप भी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं, सुने हैं साधु संत महापुरुषों के मुखारबिंद से। भगवान राम के परम प्यारे, परम दुलारे, एक नंबर के भक्त थे हनुमान। साधारण भक्त नहीं थे, एक नंबर के भक्त थे। एक बार की बात है, सीता जी की अध्यक्षता में एक बैठक किया गया। उस बैठक में सबके सब थे, भरत, शत्रुघ्न, जामवंत, सबके सब थे। हनुमान जी को उस बैठक में नहीं बुलाया गया। इधर बैठक का कार्यक्रम संपन्न हुआ, सब बातचीत करके सबको अपने अपने कार्यभार को सौंप दिया गया, सबको सेवा दे दिया गया, लेकिन हनुमान जी को कोई सेवा नहीं। यह सोच करके कि हनुमान जी बहुत सेवा किया है, बहुत सेवा किया है। यहाँ तक कि हम लोग भजन में सुने हैं, भरत भाई, ये कौन कहते हैं? लक्ष्मण जी कहते हैं, भरत भाई कपि सो उड़ी न हम नाही। ये कपि जो है ना, इससे उड़ीन हम नहीं हो सकते, इसीलिए इसको कोई सेवा नहीं दिया जाए, कोई सेवा नहीं। अब ये आराम करेंगे, अब ये विश्राम करेंगे, क्योंकि बहुत सेवा किए हैं। अब उन सेवाओं का भार हम लोगों के पास है, हम लोगों के ऊपर है। सज्जनों, सब तो अपने अपने सेवा में लग गए। जब हनुमान जी को जानकारी हुई तो हनुमान जी भगवान राम के चरण में जाकर के निवेदन करते हैं कि भगवान, माता सीता की अध्यक्षता में एक बैठक हुई है, उस बैठक में सबको सेवा दिया गया, लेकिन इस अधम को सेवा नहीं दिया गया। देखिए भगवान क्या कहते हैं कि हनुमान, तुमको सेवा वे लोग नहीं दिए हैं, इस सोच करके कि हनुमान बहुत सेवा किया है, इसीलिए अब उन्हें आराम दिया जाए। और जब तुम सेवा की फिर मांग कर रहे हो, क्योंकि हनुमान को जानकारी थी कि सेवा से सद्गुण है आते, सेवा से क्या होता है? सद्गुण आते हैं। जिसमें सेवा भाव नहीं, साही सुख चैन कहाँ होगा। सेवा से सद्गुण आते हैं, और जिसमें सद्गुण आ जाए, सद्गुण में ही तो भगवान वश होते हैं, सद्गुण में ही तो सबके सब वश हो जाते हैं। तो भगवान राम कहते हैं कि हनुमान, अगर तुम्हें वे लोग सेवा नहीं दिए हैं, सेवा का भाग, जब तुम मांग रहे हो तो एक सेवा करना,
जब जब तुम हमारे सामने में बैठे रहो, और जब जब हमें हाफी हो ना, कोई सेवा नहीं तुमको, तब तब तुम चुटकी बजा दिया करो। देखिए भगवान जो होते हैं ना, भगवान जो होते हैं, यहाँ पर भाव यह निकला कि निर्गुण निराकार से सगुण साकार रूप में भगवान आए, सगुण साकार रूप में आए। जो निर्गुण निराकार भगवान हैं वो सगुण साकार रूप में आए। तो सगुण साकार रूप में जब आए हैं तो उस भगवान को पहचानना बड़ी मुश्किल है। हम भक्तगण पहचान नहीं पाते हैं, जब वे शरीर में रहते हैं तो पहचान नहीं पाते हैं। जैसे हमारे परमाराध्य जी जब शरीर में थे तो उस समय के जो बुजुर्ग जन हैं, गुरुजन हैं, वे लोग अभी भी कहा करते हैं कि हम लोग उस महाप्रभु को पहचान नहीं पाए। आज उनके लिए हम रो रहे हैं। उन महापुरुषों की रहनी देखिए कैसी रहनी होती है। भगवान राम कहते हैं कि हनुमान, जब हमें हाफी हो ना तो तब तुम चुटकी बजा दिया करो। देखिए कहने का भाव, भगवान का कहने का भाव ये हुआ कि हाफी मनुष्य को कब होती है? हाफी मनुष्य को कब? जब बिल्कुल शरीर थका मांदा मालूम होता है, थके मांदे मनुष्य रहते हैं, जब अधिक जागरण होता है, जब अधिक कामों को करते हैं, सेवाओं को करते हैं, तो शरीर यह थक जाता है, नींद आने लगती है, हाफी होने लगती है। तो हनुमान जी को कहे उस समय जब हमें हाफी हो तो हनुमान तुम चुटकी बजा दिया करना। देखिए कहने का भाव, भगवान का कहने का भाव है जब हम आलस में पड़े तो आप चुटकी बजा देंगे हनुमान जी। हनुमान कौन थे? संत थे। हनुमान कौन थे? आप लोग ऐसा नहीं समझेंगे कि गदाधारी हनुमान वो चौक चौराहे पे सिर्फ रहते हैं, उसके आगे लड्डू चढ़ाते हैं हम लोग, और उसी मंदिर में जा कर के बिना हनुमान जी के भय से, हनुमान जी का कोई भय नहीं, हनुमान जी का डर भी खूब है, खूब पूजा पाठ करते हैं। कैसा भक्त है, खूब पूजा पाठ करते हैं। हनुमान जी का भक्त सबसे दुनिया में सबसे ज्यादा है। हनुमान जी की पूजा चौक चौक पर, चौक का हीरो कहा जाए हनुमान जी को। चौक चौक पर एकदम गदा लेकर के खड़े रहते हैं, उसकी पूजा पाठ तो खूब करते हैं। पूजा पाठ तो होनी ही चाहिए, लेकिन हनुमान जी की पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हनुमान जी के गदा का भय नास्तिकों को नहीं है, आस्तिक को तो है। जिसको ईश्वर का ज्ञान नहीं है, उस प्रभु का ज्ञान नहीं है, हनुमान जी का ज्ञान नहीं है, भगवान का ज्ञान नहीं है, तब तो उस मंदिर के बरामदे पर बैठ करके गाना पीते हैं। उस मंदिर के बरामदे पर बैठ करके खैनी खाते हैं, शराब पीते हैं। अगर हनुमान जी का वास्तविक भय होता, उस भक्त को, उस नास्तिक को